नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में मैं प्रियांशा आपका स्वागत करती हूँ। जल है तो कल है, ये तो आप सभी जानते हैं, मगर इन दिनों लोग पानी को लेकर लापरवाही बरतने लगे हैं। पानी की एक एक बूंद जो होती है वह बड़ी कीमती होती है, जिसे बचाना बेहद जरूरी होता है। समय रहते यदि हमने पानी की बचत नहीं की तो आगे पानी को लेकर हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आज हमारे साथ गौतम झा जी और कमला सिंह झा जी मौजूद हैं, जो राजधानी वासियों के लिए एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, गौतम और उनकी टीम वाटर टैंक क्लीनिंग, वाटर लेवल कंट्रोलर और सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। तो आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू मैम। गौतम जी, अपने काम के बारे में हमें विस्तार से बताइए, यानी सफाई किंग का फर्श से लेकर अर्श तक का सफर। जनरली सफाई किंग का अभी फर्श से अर्श की बात तो ठीक है, बट हम अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम आपको उसको अर्श की बात कर सके। जनरली सफाई किंग का काम है वाटर टैंक क्लीनिंग का, वाटर लेवल कंट्रोलर का। वाटर टैंक क्लीनिंग में हम जनरली हर उस टैंक को क्लीन करते हैं जो हमें गंदा दिखता है, और हमारे हर घर में जो वाटर टैंक रहता है वो लगभग गंदा रहता ही है। हम उसकी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते, हम जनरली अपनी बॉडी की साफ़ सफाई पे तो ध्यान देते हैं, बट हम जो घर में पानी यूज़ कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसकी भी साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। जी, इस काम को करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? जनरली मैं जो काम करता हूँ उसके आइडियाज़ मैं अपने घर से ही लेता हूँ। वाटर टैंक क्लीनिंग की ही बात करते हैं तो हम अपने घर में ही देखते हैं, टंकी गंदी रहती है तो हम उससे वो काम कर रहे हैं। वाटर टैंक कंट्रोलर की बात करते हैं तो जब हम लोग शुरू में स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो देखते थे हमारे घर का टैंक का पानी ओवरफ्लो होता था। मैं जनरली ऑटोमेशन सेक्टर से ही हूँ, तो हम लोगों ने बाद में वो मशीन बनाया जो टैंक फुल होते ही मोटर पंप को ऑटोमेटिक बंद कर देता था। तो वाटर टैंक क्लीनिंग हो गया, वाटर टैंक कंट्रोलर हो गया, ये सब आइडिया मुझे मेरे घर से ही, मेरे घर की दिक्कतों को देखते हुए ही आया है। जी, इस कार्य की प्रेरणा की बात करें तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे इस कार्य को करने की प्रेरणा हमारे घर से ही मिलती है। सेम ये फिर वही टॉपिक है, क्योंकि हम प्रेरणा उनसे लेते हैं जहाँ हमें कोई दिक्कत दिखती है या जिनसे हमें कुछ अच्छा लगता है। जी। तो मुझे वही काम करने में अच्छा लगता है जिससे मैं लोगों के घर की दिनचर्या को आसान कर सकूं, उनकी दिनचर्या को आसान बना सकूं। गौतम जी, इस काम की शुरुआत करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में लगभग 85-90% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट आज के डेट में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने का भी थोड़ा ड्रीम रहता है। उनको लगता है कि मैं भी व्यापार करूं, व्यवसाय करूं। तो सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो हमको भी घर में वही लगता था कि लोग बोलते थे यार कि कहाँ व्यापार करेगा, कहाँ कारोबार करेगा, पढ़ लिख लिया है, नौकरी करना चाहिए। तो मुझे लगा नहीं, मैंने जो सोच के रखा है, जो ठान के रखा है, मुझे वही करना चाहिए और वही करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अगर हम कुछ करते हैं तो हमें नुकसान या कठिनाइयों को नहीं सोचते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, और मुझे अपने मनोबल पे भरोसा रहना चाहिए। तो बस मैं यही देखते हुए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। गौतम जी, आपने जब यह कारोबार शुरू किया तब आपको परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिला? मुझे फैमिली से तो रेगुलर सपोर्ट मिलता ही है। बिजनेस में फंडिंग की ज़रूरत हो, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो मुझे इसके लिए मेरे परिवार से कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। मुझे पूरा परिवार से अपना सपोर्ट मिलता रहता है। मम्मी है ही साथ में, रेगुलर मैं, मम्मी, वाइफ, हम लोग सब मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। आपने कारोबार के लिए इसी कार्य को क्यों चुना? मैंने इस कार्य को इसलिए चुना क्योंकि मैं अगर कोई और कारोबार करता तो मुझे कम से कम 20, 25, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता, जो पैसे तो मेरे पास लिटरली है नहीं। तो मैंने ऐसा काम इसीलिए सोचा कि इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं लगता, हाँ वर्कफोर्स लगता है, और मैं इस काम से करके कैपिटल भी बना रहा हूँ, और धीरे धीरे यही काम मुझे ग्रोथ भी दे रहा है। जी। आज के डेट में देखा जाता है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या आपके दिमाग में क्या कभी सरकारी नौकरी को लेकर ख्याल नहीं आया कि मैं सरकारी नौकरी करूं? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं आया। घर में लोग बोलते थे कि बैंक की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, बट मुझे कभी ये सब करने का ऐसा ख्याल आया ही नहीं। मुझे पता था कि मुझे करना तो कुल मिला के व्यवसाय ही है, तो मैं सिर्फ इसी काम पे फोकस किया, इसी काम पे ध्यान दिया। जी। गौतम जी, आप जो क्लीनिंग का कार्य करते हैं, इनमें कितने प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल होता है? इसमें वैक्यूम क्लीनर का काम होता है, प्रेशर वॉशर मशीन आती है उसका काम होता है,
पॉलिशिंग के लिए मशीन्स आती हैं, उसका काम आता है। मतलब बहुत तरह के मशीन हैं जो इस क्लीनिंग के कार्य में उपयोग में किया जाता है। जी, इस कार्य को करने का आपका उपदेश? मेरा फिर उद्देश्य वही है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे आसान बना सकते हैं। आज के डेट में हर घर में हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि टंकी सफाई है, टंकी से पानी बह रहा है। तो मेरी ये सब मशीन्स हर उस घर में लगता है जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं। उनके पास बिल्कुल भी घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, उसकी फुर्सत भी नहीं है। जी, इसके अलावा आप और क्या क्या कार्य करते हैं? मैं जनरली वही ऑटोमेशन का काम हो गया, सैनिटाइजेशन का कार्य हो गया, वाटर कंजर्वेशन पे काम करता हूँ, वाटर की प्योरिटी पे, सेफ्टी पे काम करता हूँ। बस यही सब काम करता हूँ मैं। जी, जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और खास तौर पर कोविड के दौरान आपने कैसे मैनेज किया? मुझे जनरली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज मैं सैनिटाइजेशन का काम तो पहले से ही करते आ रहा था। जी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोविड में शायद मेरा काम और अच्छे से ही चलने लग गया, क्योंकि पहले हम घरों में सैनिटाइजेशन या उसकी संभावनाओं को नहीं जानते थे, और जब से कोविड आया तो लोग घरों में सैनिटाइज कराने लग गए। क्लीनिंग के लिए भी लोग पहले से ज़्यादा और परिपक्व हुए। लोगों को समझ में आया कि हम क्लीनिंग रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारे घर में कोविड नहीं आएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कोविड से। जी, आज के वक्त में युवाओं की रुचि जॉब करने से ज्यादा बिजनेस पर देखी जाती है, तो उनके लिए कोई स्टार्टअप टिप्स उन युवाओं के लिए जो इस वक्त हमारा यह वीडियो देख रहे हैं? बिल्कुल, इस लोगों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में स्टार्टअप करना, स्टार्टअप बनाना तो लगा रहता है, बट हम उसको चला कैसे पाएंगे वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि मैंने एक दुकान डाल लिया, कंपनी खोल लिया या एक स्टार्टअप खोल लिया तो हो गया। वैसा नहीं है। कंपनी खोलना, स्टार्टअप खोलना या दुकान डालना तो किसी के लिए भी बहुत आसान सी बात है। आप बैंक जाइए, आपको बैंक जितना भी आपकी लोन की ज़रूरत है वो आपको किसी पेपर के दम पे आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आप उस लोन को वापस कैसे करेंगे बैंक को, आपको उस व्यापार की समझ है कि नहीं है, आप व्यापार चला भी सकते हैं कि नहीं, ये युवाओं को सोचना चाहिए। पूरा दिमाग को मतलब अपन मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हम व्यापार ही करेंगे, तो युवाओं को व्यापार में आना चाहिए। हमारे बीच कमला जी भी मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक गृहिणी होने के साथ साथ आप कारोबार को कैसे मैनेज करती हैं? जी, मैं सब काम को एक दिन पहले ही सेट कर लेती हूँ, जो कि हमको क्या क्या करना है। तो मैं घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाल लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती है। और गौतम जी हैं, वो हमें बताते रहते हैं कैसे क्या करना है, तो हो जाता है। जी, कमला जी, एक महिला के लिए हमेशा से चैलेंजिंग रहता है काम के साथ साथ परिवार को समय देना, कठिन रहता होगा, फिर आप कैसे करती हैं? हाँ जी, कठिन तो है, लेकिन टाइम जो मैनेजमेंट कर लेते हैं ना, तो नहीं लगता, सब काम हो जाता है, दोनों समझ जाते हैं घर। जी, वो महिलाएं जो अपने पैरों में खड़े होना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ये जरूरी है। आजकल के महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। तो मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ, उनको जो रुचि है काम करने की, तो अपने मन से करें। आजकल में बहुत से काम जो है वर्क घर में भी करते हैं, तो घर से भी कर सकती हैं, और घर, बच्चे, ऑफिस जो उनके जो करने का है वो कर सकती हैं, और क्या है, आमदनी का जरिया हो जाता है। जी, जो समझ के खर्च करेंगे तो उनको तरक्की भी मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और कमला जी, आपने अपना जीवन का जो भी बातें हमसे साझा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।